नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 अगस्त 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, फेल छात्रों की बड़ी खुशखबरी। और आपको बता दें, आज से हमारा स्कूटनी के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जितने बच्चों की गलत तरीके से बैक लगाई गई है वो बच्चे पास हो सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं तारीख 20/8/2022 से लेके 19/9/2022 तक 23:59 ठीक है मिनट 59 सेकंड तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। सबमिट स्कूटनी फॉर्म फॉर डीएलएड 2021 बैच, 18 बैच, 15 बैच। अब देखिए 19 बैच और 17 बैच के लिए वेबसाइट अलग है। तो उसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको पता है वेबसाइट कौन सी आपको देखना है, DLEDresult.com, DELEDRESULT.com। लेकिन दोस्त यहाँ पर एक और दिक्कत है कि बच्चे स्कूटनी का फॉर्म खुद से नहीं भर सकते, कॉलेज के माध्यम से ही आपको भरना पड़ेगा। लेकिन आप अधिक जानकारी के लिए DLEDresult.com वेबसाइट देख सकते हैं। अगर आज से आप लोग अपना स्कूटनी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक बात जरा ध्यान रखिएगा, आपको अगर एक विषय का स्कूटनी कराना है तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। फीस आपको पता होनी चाहिए कि कितना रुपए लगता है। ठीक है, गलत तरीके से दोस्तों आप भले 10,000 रुपये दे दीजिए, 5,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन आपको सही फीस पता होनी चाहिए। और आपको बता दें, इस बार फेल होने वाले छात्रों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। हर एक सेमेस्टर के अगर छात्रों की संख्या जोड़ लिया जाए तो 1 लाख के ऊपर संख्या निकल जाती है। और तकरीबन हर एक बच्चा स्कूटनी के लिए आवेदन करता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको विषय में कम नंबर मिला तब भी आप स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लेते गणित में आपको लगता है 20 में से 15 नंबर मिला और आपको लगता है कि हमारा मतलब 25 में से 15 मिला है और लगता है आपको कि भैया 20 हो सकता है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सिर्फ फेल छात्र ही आवेदन करेंगे, पास छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे नंबर और ज्यादा बढ़ सकता है तो अगर आप पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बच्चे कुछ लोग बहाना करते भैया हमारी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, तो एक बार देख लीजिए। तो एक बात और आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि कल 2019 बैच का कुछ रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, वेबसाइट थोड़ी सी डाउन चल रही थी, तो लगातार उसको चेक करते रहे। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि एक बार आप लोग अपना रिजल्ट PDF में डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, नहीं रखते हैं इसीलिए बाद में परेशान होना पड़ता है, वेबसाइट चलेगी नहीं तो आप लोग परेशान होंगे। तो फिर से हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड करके रखे रहेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, हमने कमेंट बॉक्स में सभी छात्रों के लिए लिंक दे दिया। किसी भी बैच के छात्रों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर बैच आपका 2015 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 2021 बैच, हर एक बैच का दोस्तों रिजल्ट का लिंक हमने वेबसाइट पर डाल रखा है, चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो स्कूटनी के लिए दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बड़ी खबर है, एक और दोस्तों बड़ी खबर हम आपके सामने रखना चाहेंगे। विश्व पटल पर दिल्ली का शिक्षा मॉडल। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम। जी हाँ, इस अपडेट को जरा देखिए। ठीक है, फ्रंट पेज पर ये खबरें छपी हैं, तो ये दोस्तों बड़ी खबर है। ठीक है ना, तो हमारे देश के लिए। उसके बाद अगली अपडेट में जरा बात करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी के रहते बहन को नहीं मिल सकता अनुकंपा नियुक्ति का लाभ। जी हाँ दोस्त, इस खबर को जरा ध्यान में आपको रखना है। अभी पूरी खबर हम आपके सामने रखेंगे, हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए कि क्या क्या रूल है, क्या नियम है। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट है, सरकारी नौकरियों में OBC आंकड़े जुटा रही है सरकार, जाने क्या है प्लान। ठीक है, पूरी अपडेट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर करने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को भी जरा आपके सामने रखेंगे। देखिए, आज नहीं तो कल नई वैकेंसी आनी ही है, थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही आपको तैयारी का समय। और एक बात और बता दें, जितने बच्चों की बैक लगी, फेल छात्र हैं, उनको एक मौका का इंतजार है। ठीक है, अगर वैकेंसी हम कह रहे दोस्तों कल ही आज आवेदन शुरू हो जाए ना, तो जितने बच्चों का टेट क्लियर नहीं है सभी बच्चे नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम अब वैकेंसी तभी आए जब टेट का पेपर एक बार हो जाए, उसके बाद वैकेंसी आएगी तो आपके लिए बेहतर होगा। तब तक आपका टेट क्लियर हो जाएगा, तभी आपको तो मौका मिल पाएगा ना, बिना टेट क्लियर करे आपको मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये दोस्तों सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं 14/7/2022 के बाद मतलब कोई अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया 14 जुलाई के बाद। ठीक है ना, तो बाकी फेक खबरें प्रकाशित होती रहती है, आपको उनसे सावधान रहना है। सोशल मीडिया है भैया,
अब आपको बता दें कोचिंग वालों का भैया बिजनेस चल नहीं पा रहा, ठीक है, ठीक तरीके से, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आ रही, टेट का फॉर्म नहीं आ रहा, आवेदन नहीं शुरू हो रहा, तो कोई बच्चे तैयारी क्यों करें। ठीक है, अब बताइए सुपर टेट के दोस्तों बैचेस बहुत ही कम चल रही है, कोई बच्चा तैयारी करने के लिए इच्छुक ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है। अब सोचिए आप लोग, 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था, ठीक है। अब जो बच्चे 2019 से तैयारी कर रहे होंगे, 2019 का साल खराब हो गया, 20 का साल खराब हो गया, 21 का खराब हो गया, 22 अब चल रहा है, और 22 में दोस्तों वैकेंसी आने के आसार भी बहुत कम ही लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेट का पेपर अगर होगा भी तो हमारा नवंबर दिसंबर में ही हो पाएगा, ठीक है, या तो नवंबर में पेपर होगा या तो दिसंबर में। यूपी टेट की बात कर रहे हैं। सी टेट का तो क्लियर है कि पेपर दिसंबर में होगा, लेकिन यूपी टेट का पेपर हो सकता है कि 1 महीने पहले भी करा दिया जाए, लेकिन रिजल्ट तो दोस्तों आते आते जनवरी 2023 लग ही जाना है। 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है रिजल्ट आने में, ठीक है, क्योंकि OMR यूपी के हर एक जिलों से आती है, उसको स्कैन किया जाता है, रिजल्ट तैयार किया जाता है। मतलब उसके बाद दोस्त एक और चीज़ है कि ऑब्जेक्शन फाइल होता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, उसके विषय विशेषज्ञ आते हैं, आंसर की आती है, मतलब समय लग जाता है, कुल मिला के 1 महीने का समय लग ही जाता है। तो ये सब दोस्तों मामला है। हर एक अपडेट पर आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, कोई भी खबर आपसे छूटे ना, ठीक है, चाहे टेट का मैटर हो चाहे सुपर टेट का मैटर हो। इस अपडेट को जरा देख लेते हैं। लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करते समय हुई संकट त्रुटियों में अधिकांश त्रुटियों का निस्तारण विभाग द्वारा किया जा चुका है, परंतु प्राप्तांक अधिक पूर्णांक कम की विसंगति का निस्तारण विभाग द्वारा नहीं किया गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए, ठीक है, विधान परिषद द्वारा स्वाति एवं अन्य 128 याचिकाओं के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या ये दोस्तों दिनांक 11/10/2018 को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या ये समय को संशोधित कर याचिकाओं की विसंगतियों का निस्तारण कर अविलंब नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। तो मतलब दोस्तों देखिए, कभी कभी आवेदन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो ठीक है, समय लगता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो नौकरी मिल जाती है, ठीक है। कि बच्चों ने इतनी मेहनत की, देखिए गलती किसकी होती है आपको हम बता दें। जितने बच्चों में ये गलती दिखती है ना, मैक्सिमम दोस्तों बच्चे साइबर कैफे से ही अपना फॉर्म डलाते हैं। अगर आप अपना आवेदन खुद से करेंगे तो गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, 0% है। हम तो कह रहे हैं 1% भी आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग क्या अपना नाम, जब फॉर्म एक बार फाइनल प्रिंट के लिए जब आप लोग लेते हैं तो उसमें एक बार चेक कर लिया जाता है कि क्या नाम सही डाला है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, पूर्णांक प्राप्तांक जो भी सब चीज़ें सब देखते हैं बच्चे। साइबर कैफे में ढेर सारे फॉर्म रहते हैं, जल्दी जल्दी भर दिया जाता है, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि ये बच्चे का निकलेगा कि नहीं, लेकिन आप लोग खुद से मतलब कॉन्फिडेंस रहते हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन होना ही होना है। इस अपडेट को जरा देखते हैं, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के लिए बड़ी अपडेट है। योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले 10 वर्षों में सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आकलन करने जा रही है। इसके तहत यूपी सरकार की नौकरियों में ओबीसी की 79 उपजातियों के हिसाब से कर्मचारियों की गिनती की जाएगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटकर सपा और बसपा की घेराबंदी के प्लान पर काम कर रही है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी रणनीति है। योगी सरकार के निर्देश के मुताबिक अगले कुछ दिनों में विभागवार समूह क से लेकर समूह घ तक के कुल पदों व नियुक्ति कार्मिकों का ब्यौरा एकत्र करने का अभियान चलेगा। इसके लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को शासन ने पत्र भेजकर पूरा ब्यौरा मांगा है। इसके तहत पदों का विवरण संवर्गवार देना है। ये सब दोस्तों बड़ी खबरें हैं, ठीक है ना। उसके बाद हाई कोर्ट, ये इस अपडेट को जरा देखिए, आप लोग समझिए एक बात को। हो सकता है कि कल आपके आसपास भी ऐसी खबरें देखने को मिले। जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के रहते हुए अनुकंपा नियुक्ति का लाभ बहन को नहीं दिया जा सकता है। इस पर पहला अधिकार पत्नी का है, बहन को यह अधिकार नहीं है, ठीक है। जहां तक बहन के भरण पोषण का सवाल है तो उसके लिए वह अन्य नियमों के तहत दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने कानपुर की कुमारी मोहिनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया कि उसके पिता नगर निगम कानपुर में सफाई कर्मचारी थे। ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसके भाई को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई, लेकिन नौकरी के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार भाई पर निर्भर था, लिहाजा अनुकंपा नियुक्ति के तहत उसे नौकरी प्रदान की जाए।
इस बारे में उसने 1 दिसंबर 2021 को नगर निगम कानपुर के समक्ष अपना प्रत्यावेदन भी दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के रहते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लाभ बहन को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इस बात को जरा समझिए। तो ये दोस्तों मामला है। बाकी कुछ भी और अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी इस अपडेट को देखते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में ना तो स्कूलों में शिक्षक हैं और ना ही किताबें, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा। संदीप सिंह, माननीय मंत्री जी, प्रत्येक जनपद में छात्र शिक्षक अनुपात बुरी तरह से ध्वस्त है। हर वर्ष शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, जबकि 4 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं। आप युवा हैं और युवाओं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, निराश ना करें। जी हाँ दोस्त, ये मामला पता क्या है? ये मामला जो अभी दिल्ली में, ठीक है, जो न्यूयॉर्क टाइम में भैया फ्रंट पेज पर खबरें छप रही हैं, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कल को यूपी के भी स्कूलों की दोस्तों फोटो ऐसे ही आए और विश्व पटल पर अपना भी मतलब यूपी का भी नाम हो। ठीक है, तो बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीएलएड सभी सेमेस्टर का रिजल्ट जारी है, तो लिंक कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिजल्ट डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कूटनी के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहा है, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।